इंडिया को डावोस में किस नजर से देखा जा रहा है, आज इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आदि गोदरेज, विनीत नायर और अजीत गुलाबचंद। मिस्टर गोदरेज, आप डावोस 20 साल से आ रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया को कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है? इंडिया की इमेज काफी सफर कर चुकी है। इमेज जरूर सफर कर चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट डावोस में इलेक्शन के बाद इंडिया की बात बहुत ज़्यादा होगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। पर मिस्टर गुलाबचंद, अगर वर्डिक्ट बहुत ही फ्रैक्चर्ड रहा तो वो एक तरीके से डाउनसाइड हो सकता है इकोनॉमी के लिए। क्या आप भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद सब ठीक हो जाएगा? आप ये इलेक्शन का वर्डिक्ट फ्रैक्चर्ड होगा, हाँ, ये उम्मीद आपको है, हमें नहीं है। एक तो हाँ, और आप ये सरप्राइज मत होना कि वैसे नहीं होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात है, अभी 10 साल हुए इस सरकार को, इन्होंने जो आज इंडिया के ब्रांड को एक नुकसान किया है, वो अगर बदल जाएगा तो फिर से इंडिया की इन्वेस्टमेंट के बारे में बस देश में भी और प्रदेश में भी चर्चा शुरू होगी। तो जैसे आदि गोदरेज ने कहा, अभी अगले साल यहाँ चर्चा तो जरूर होगी और हिंदुस्तान के बारे में। जी, लेकिन बहुत ज़रूरी बात कही है मिस्टर गुलाबचंद ने कि ब्रांड इंडिया को काफ़ी धक्का लगा है पिछले 10 साल में, लेकिन ये गवर्नमेंट कहती है कि इसी गवर्नमेंट ने ही तो वही 9% ग्रोथ करी थी और अब जो स्लो डाउन हुआ है वो एक तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ है। क्या आपका ये मानना है कि सरकार का बार बार ये कहना कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमारी ग्रोथ कम हुई है एक सही आर्ग्यूमेंट है? मेरे विचार में ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। हमारा ग्रोथ लेवल देखिए, 9% बहुत लगता है, पर बेस देखिए कितनी छोटी है, तो उससे 9% कुछ खास विशेष चीज़ नहीं है। चाइना पिछले 15 साल से 12% के करीब कर रहा है। सो क्या हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकती है, होनी चाहिए। हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और आप जितने भी हिंदुस्तानी बाहर देखेंगे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपने देश में ही अच्छा कर पाते और यही प्रश्न है, यही मुद्दा है और यही चीज़ हमें सताती है और होगी भी। और ये भी कहा जा रहा है मिस्टर गोदरेज कि पिछले कुछ दिनों में एक आम आदमी पार्टी आई है, वो काफ़ी चेंज ला रही है पॉलिटिक्स में, लेकिन पीछे जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने धरना किया उस वजह से शायद आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा धक्का लगा है, लोग उतना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपका मानना है? काफ़ी धक्का लगा है और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी आने से प्रोबिटी बढ़ेगी इंडिया में, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी अच्छी नहीं रहेगी और आम आदमी को केवल करप्शन कम होने से फ़ायदा नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोनों होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी होनी चाहिए और करप्शन कम भी होना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं या जो उनका रवैया रहा है, चाहे वो धरना करना है या एक मिडनाइट रेड करना है, उससे कई लोगों का कॉर्पोरेट इंडिया में मानना है कि ये ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं, काफ़ी लोगों को मान रहे हैं कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक स्टैलिनिस्ट पुलिस स्टेट बनाना चाहता है कि सबको छोड़े, इसके ऊपर चुगली करे, उसको पकड़ो, उसको स्टिंग ऑपरेशन करो और ये जो है वो बांट लो। ये कोई सरकार है? ये स्टैलिनिस्ट पुलिस स्टेट वाली बात हो रही है, एक कम्युनिस्ट टाइप सोशलिस्ट फिलॉसफी की बात हो रही है। इससे देश का भला कभी नहीं हो सकता। आखिरी सवाल आपके लिए, ब्रांड इंडिया को रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को कि जिससे इंडिया वापस एक तरीके से एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री मानी जाए? आप जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उन्हें आप ठीक कीजिए। आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। आप प्रोडक्शन फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हो, एंड और जैसे जल्दी से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकें। हमारे केस 20-20 साल चलते हैं, काहे को? सो ये फंडामेंटल्स जब तक चेंज नहीं होंगे, भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ उस तेज़ी से नहीं हो सकती जितना हमारा पोटेंशियल है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर गुलाबचंद, मिस्टर नायर और मिस्टर गोदरेज यहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी उम्मीद है कि अगले डावोस में इंडिया की इमेज में काफ़ी सुधार आएगा।